आइए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति में तीन चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। वो है नंबर 1 प्लैनेट सिग्निफिकेटर, नंबर 2 हाउस सिग्निफिकेटर, नंबर 3 कस्प कुंडली। प्लैनेट सिग्निफिकेटर क्या होते हैं? प्लैनेट सिग्निफिकेटर वो होते हैं एक ग्रह को अपना फल देने के लिए किन किन भाव की आवश्यकता है। हाउस सिग्निफिकेटर वो होते हैं किसी भाव को अपना फल देने के लिए किन किन ग्रहों की आवश्यकता है। कस्प कुंडली D1 कुंडली की अपेक्षा अलग होती है। तो हमने देखा कि जब भी हम केपी से कृष्ण मूर्ति पद्धति से किसी का फलित करते हैं तो हमें प्लैनेट सिग्निफिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा हमें कस्प कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालते कैसे हैं, हाउस सिग्निफिकेटर निकालते कैसे हैं, और कस्प कुंडली हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेट है। इसको अगर हम जो है इसे सीडी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे तो ये इतना इजी मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 1 to 249 टेबल अर्थात केपी पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर और हाउस सिग्निफिकेटर हमें कैसे निकालते हैं। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बने होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार को हमें जानकारी होनी चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट प्लैनेट सिग्निफिकेटर एंड हाउ टू कैलकुलेट हाउस सिग्निफिकेटर। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की एक कुंडली है, और उसी व्यक्ति की ये केपी कुंडली है। हमने ये देखा D1 के अंदर सारे प्लैनेट ऐसे बैठे हैं और केपी कुंडली में वही प्लैनेट बदल जाते हैं। जहां हमारा वृश्चिक राशि है वहीं हमारी वृश्चिक राशि है, लेकिन राहु हमारा द्वादश भाव से हटके एकादश भाव में आ जाता है। और जहां सूर्य शुक्र हमारी कुंडली D1 में इकट्ठा है, केपी कुंडली में सूर्य 9th हाउस में और शुक्र हमारा 8th हाउस में आ जाता है। जहाँ 8th हाउस में हमारा शनि है वो केपी कुंडली के अंदर हमारा जो है 7वें भाव में चला जाता है। छठे भाव में जो मंगल और केतु है, मंगल हमारा छठे घर में रह जाता है और केतु हमारा 5वें भाव में चला जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हमें इन दो चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर जब निकालना होता है तो हमें हर प्लैनेट के नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको अपने सॉफ्टवेयर में प्लैनेट टेबल के अंदर मिलेगा। मान लेता हूं कि ये तो हमारा प्लैनेट है ही और ये हमारा स्टार लॉर्ड है, नक्षत्र है। सन मून के नक्षत्र में है, मून सन के नक्षत्र में है, मार्स वीनस के नक्षत्र में है, मरकरी सैटर्न के नक्षत्र में है, जुपिटर सैटर्न के नक्षत्र में है, वीनस सन के नक्षत्र में है, सैटर्न हमारा राहु के नक्षत्र में है और राहु हमारा सन के नक्षत्र में है
और केतु हमारा मरकरी के नक्षत्र में है। जिस तरह एक बच्चे के जन्म के लिए माता और पिता दोनों का मिलना जरूरी है, तब जाके एक बेबी की प्रोडक्टिविटी होती है, उसी प्रकार प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने के लिए प्लैनेट और उसके नक्षत्र का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है, जब हमें सन के सिग्निफिकेटर निकालने हैं तो सन के साथ में हमें मून को ऐड करना पड़ेगा। हम केपी कुंडली के अंदर देखेंगे कि सन इस कुंडली में कौन से भाव में सन की राशि पड़ती है और सन खुद किस भाव में बैठा है। आइए देखते हैं, सन के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। सन के निकालने हैं तो हमें मून को साथ में लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे सन इसकी कुंडली में 9th हाउस का स्वामी है और सन 9th हाउस में ही बैठा है। अब हम देखेंगे मून 8th हाउस का स्वामी है और मून 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ पर हमारे सन के सिग्निफिकेटर बनेंगे 8, 9 और 12। अब हम इसी तरह देखते हैं, जब हमें मून के सिग्निफिकेटर निकालने हो तो मून का हमारा जो स्टार लॉर्ड है वो है सन। हमें मून के निकालने हो तो मून 8वें घर का राशि है और 12वें घर में बैठा है। सन 9th हाउस की राशि है और 9th हाउस में बैठा है। तो यहाँ भी मून के सिग्निफिकेटर बनेंगे हमारे 8, 9 और 12। अब हम बात करते हैं मार्स की। हमने यहाँ देखा मार्स वीनस के नक्षत्र में है, तो मार्स और वीनस लिखा। हमने देखना है मार्स हमारे यहाँ कौन से घर की राशि है और कहाँ बैठा है। मार्स हमारी 9th हाउस की राशि है और हमारा मार्स हमारा 5th हाउस की राशि है, 6th हाउस में बैठा है। मार्स की दूसरी राशि हमारी 12वें हाउस में है। उसके बाद वीनस देखा, वीनस 6ठे घर की राशि है और 11वें घर की राशि है और वीनस 8th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेटर बन जाते हैं 5, 6, 8, 11 और 12। इस तरह हम देखते हैं मरकरी के जब सिग्निफिकेटर निकालने हो, मरकरी शनि के नक्षत्र में है। तो हमने यहाँ देखा मरकरी हमारी इस कुंडली में 7वें घर में मरकरी की राशि है। दूसरी राशि हमारी मरकरी की 10वें घर में बैठी है, 10 लिखा। उसके बाद मरकरी हमारा खुद कहाँ बैठा है, मरकरी हमारा 10वें घर में बैठा है। फिर हम देखते हैं सैटर्न हमारी कुंडली के अंदर 2रे और 3रे घर की राशि है, 7वें घर में बैठा है। तो इस प्रकार हमारे सिग्निफिकेटर बनेंगे 2, 3, 7 और 10। तो ये प्रक्रिया है हमारी प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने की। आइए जी, अब हम देखते हैं कि हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। हमने ये देखा कि जब हम हाउस सिग्निफिकेटर निकालते हैं हमें 4 टेबल बनानी होती है। पहले में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं राशि। दूसरे में लिखते हैं राशि किस ग्रह का नक्षत्र है। तीसरी टेबल में लिखते हैं राशि में बैठा ग्रह। चौथी टेबल में लिखते हैं बैठा ग्रह किस ग्रह का नक्षत्र है। हमें निकालना है हाउस सिग्निफिकेटर। हाउस सिग्निफिकेटर हमने मान लेते हैं पहले घर का हमें सिग्निफिकेटर बनाना है। पहले घर में हमने देखा मेरी गुरु की राशि है। अब हमने देखना है, यहां पे अभी तक हमने प्लैनेट में देखा था कि वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में है। अब हमें देखना है ये गुरु किस ग्रह का नक्षत्र है। तो हमें यहां देखना है गुरु हमारा कहीं है, यहाँ पे गुरु हमारा कहीं नहीं है, तो गुरु किसी ग्रह का नक्षत्र नहीं है। क्या पहले घर में कोई प्लैनेट है? नहीं है, हमने इसको भी खाली कर दिया। जब कोई प्लैनेट ही नहीं है तो लाजी बात है वो किसी ग्रह का नक्षत्र बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब पहले घर का हमारा जो सिग्निफिकेटर बना वो खाली जुपिटर बना। जब हम दूसरे घर की बात करते हैं तो दूसरे घर में हमारी शनि की राशि है। हमने शनि देखा यहाँ पे किसका है, शनि हमारा मरकरी का ग्रह का नक्षत्र है और शनि जुपिटर ग्रह का नक्षत्र भी है। तो हमने यहाँ लिखा मरकरी और हमने लिखा जुपिटर। हमने देखा सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है नहीं बैठा है, तो हमने उसको ब्लैंक कर दिया। जब वो खुद ब्लैंक है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड भी ब्लैंक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेटर बनते हैं मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। इसी तरह हमने सारे देखा। अब हम देखते हैं कि 5वें घर का हमारा सिग्निफिकेटर क्या है। 5th हाउस का सिग्निफिकेटर, 5th हाउस में हमारी कौन सी राशि है जी? 5th हाउस में हमारी राशि है मंगल की।
मंगल हमारे यहाँ किसी ग्रह का नक्षत्र रह गया, मंगल किसी भी ग्रह का नक्षत्र नहीं है। अब राशि ग्रह, मंगल की राशि है, मंगल किसी ग्रह का नक्षत्र नहीं है। उस राशि में कोई ग्रह बैठा है, हाँ जी केतु बैठा है। अब हमने देखा है केतु यहाँ किसी ग्रह का नक्षत्र है क्या, केतु किसी ग्रह का नक्षत्र नहीं है। तो मतलब पांचवें घर को जो सिग्निफाई कर रहा है वो केवल मार्स और केतु कर रहा है। इसी प्रकार से हम जो है 10th हाउस का निकालते हैं। 10th हाउस में हमने देखा कि राशि कौन सी है, हमारी बुध की राशि है, हमने मरकरी लिखा। 10th हाउस, मरकरी हमारा किसी ग्रह का नक्षत्र है, मरकरी हमारा केतु का है तो हमने केतु लिखा। 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, हमने देखा मरकरी बैठा है, और फिर यही मरकरी किसके नक्षत्र में, हमने देखा केतु के नक्षत्र में है। तो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेटर बनते हैं मरकरी और केतु। इस तरीके से हमने देखा कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं, उसके बाद हमने देखा हाउस सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि हम लॉन्गिविटी हमने जब पहले देखा और या हम अब लॉन्गिविटी देखते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ, कि किसी भी जातक के लिए लगन मतलब प्रथम भाव से हम लॉन्गिविटी और हेल्थ दोनों को देखते हैं। आइए हम बात करते हैं हेल्थ की।